से पूछो कि बिहारी जी का नाम लेने से क्या हुआ? क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? हुआ, पूछो क्या? क्या? नाम के लेने से मीरा तर गई।
सुबह हमने इसमें बहुत चिंतन किया। किसी सुबह ये घटना हमारे साथ क्यों घटी हमें पता है, पर विचित्र घटना हुई। ठीक 2 साल पहले एक जगह जाना था हमें, तो सुबह सुबह 5 बजे हम नहा करके बैठे थे, लेकिन धोखे से उस दिन हम ब्रश करना भूल गए। जल्दी की फ्लाइट पकड़नी थी यहाँ से ग्वालियर से, और ग्वालियर यहाँ से दूर था, तो सुबह सुबह नहाना जल्दी था, तो सीधे उठे और नहाए। तो 3 बजे सोए थे, 5 बजे नहाए, तो ब्रश करना हम भूल गए। इसमें लगे रहे कि अभी सोए ही क्या जाए, और जब ब्रश करना दांतों ब्रश करना भूले, तो जब बैठे तो पता लगा कि अभी गाड़ी देरी में है और अभी 30 मिनट हमारे पास है। तो हम ब्रश करना भूले, तब तक हमारे मुंह पर हाथ गया और मुंह की जो दुर्गंध है वो नाक तक आई और अंदर गई। और फिर ये चिंता हमारे मन में आया कि 9 द्वार है शरीर में, और 9 द्वार में से मल निकलता, लेकिन हम कितने पागल हैं, इस मल के तल को पाने के लिए बर्बाद कर देते जिंदगी को, निर्मल तल को पाने के लिए रास्ता नहीं। का ध्यान इसी का उपास है। गीता में भगवान कहते नवद्वारम पूज्य रामायणी जी कहते थे काया कहते काया बुद्धि ज्ञान निराली जमाने भर से। अरे 9 दरवाजों वाली जमाने भर से, लेकिन एक 10वां दरवाजा ये, इसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्म द्वार। ये 10वां द्वार है, और जब कभी प्राण निकलेंगे तो याद रखना इन 9 दरवाजों में से ही किसी न एक से निकलेंगे। किसी का मन निकल जाता, पेशाब मर जाता, किसी का मन निकल जाता गंभीर और मर जाता, किसी की आंख फट जाती और प्राण निकल जाता, किसी का मुंह मर जाता, और कान से भी निकलता, पर कान थोड़ा बड़ा नहीं होता, इसलिए समझ नहीं आता। तो 9 द्वार जो शरीर के हैं, इन्हीं द्वारों में से किसी द्वार से, दरवाजे से प्राण निकलता। लेकिन जो योगी होता है, जो तपस्वी होता है, जो भजनानंदी होता है, जो भगवत प्राप्त होता है, उसके प्राण कभी भी 9 द्वार से नहीं निकलते, 10वें द्वार से, ब्रह्म द्वार से निकलते। और वो निकाल, कितनी अद्भुत बात। पूज्य बद्रीनाथ रानी महाराज जी ने कहा वो उसके प्राण निकलते नहीं, निकालता है। क्या बहुत दिन हो गए, चल छोड़ इस शरीर को, दूसरा कपड़ा पहन, उसे ब्रह्म द्वार है, ये ब्रह्म द्वार। पूज्य गोलोकवासी देवराहा वाले बाबा, देवराहा वाले बाबा का नाम सुना? एक बड़े अच्छे भारत के महात्मा देवराहा वाले बाबा, उनके जो प्राण निकले सिर फटा, ब्रह्म द्वार से प्राण निकले, ब्रह्म द्वार से, ब्रह्म द्वार। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल ही सरिया में निशाना मारी। ये बहुत समझ लेना कि हम भगवान को पा जाएंगे तो पुण्य इस काया में 5 रुपये, कितने लुटेरे हैं? 5 लूटने वाले इसके अंदर अहंकार है, ये लुटेरा अहंकार। अंग्रेजी में कहें तो ईगो, किसी के अंदर लूटने वाले, राग द्वेष झूठ छल, ये जो लुटेरे हैं ये लूट। लेकिन इसी काया
5 प्राण, प्राण अपान समान ज्ञान पूरा, पंच प्राण गया था अनाउंसमेंट, प्राण तब तक बंद हो गए थे ज्ञान पूरा, पंच प्राण, कार्यालय पे। 5 वो मिल जाते थे, नहीं मिलते। लेकिन इसमें अरे मुखिया दोनों साइड 5-5 सैनिक, 5 का मुखिया, 5 ज्ञानी। नहीं आज फिर कल कर लेंगे, मन आज ही करेंगे। चलो लेकिन इस शरीर में एक स्त्री है मैं भी नहीं दी थी, मैं गई थी वापस लेकर। जिससे किसी ने अभी तक विवाह नहीं किया। उसका नाम मैं पूछी ना कि भैया जिसके पास नहीं वो भी लेंगे। अरे हाँ लेकर और जैसी बुद्धि कहती है कि वैसा ही कर। तो पुरंजनों पाकिस्तान में पुरंजन ने प्रेम किया, पुरंजन घूमने गया, कई शहरों में घूमा, 9 दरवाजे की एक सिटी अच्छी लगी, उस नगरी में प्रवेश किया। एक स्त्री खड़ी थी बड़ी सुंदर, पूछा कौन हो तुम? बोले मैं इस नगर की मालकिन हूँ, ये मेरा सेनापति है, मेरे पास ये रहता है, 5 और अन्य सैनिक हैं, इस तरफ 5 इस तरफ 10 सैनिक हैं, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम पुरंजनी है। दोनों की आंखें मिली, पुरंजन घूमने गया था, लड़की सुंदर लगी, दोनों ने विवाह किया। पुरंजन का विवाह पुरंजनी से हुआ, पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे। लेकिन एक दिन एक लफड़ा हुआ, एक और स्त्री जिससे कोई शादी नहीं करना, उसका नाम है जलादी। क्या नाम है? जलादी। उससे कोई शादी नहीं करना, और कोई शादी करे तो मंडप से भागे, धोखे से तय भी हो जाए, मंडप से। तो वो एक चंद्रवेद नाम के पुरुष के पास गई कि हमसे कोई भैया शादी नहीं करना चाहता। तो चंद्रवेद ने कहा कि तुमने हमें भाई कहा, तुम हमारी बहन, अब तुम्हारी शादी की चिंता ना, जिसके ऊपर तुम उंगली रख दोगे उसी से हम तुम्हारी शादी कराएंगे। वो नहीं करेगा, ले लो 365 गोरे गोरे सैनिक, 365 काली काली लड़की ले जाए, ये शादी कर। अब वो आई, उसको अच्छा लगा, उस जला देवी को सुंदर पुरुष लगा पुरंजन, और जबरदस्ती उसकी शादी करा दी। कब शादी हुई, कब हमला हुआ, उसे पता नहीं चला। और जब शादी हो गई तो रोने लगा कि जब पुरंजनी को पता लगेगा तो परेशान हो जाएगी, हमारी बिना रहेगी नहीं, सो पुरंजन मर। दूसरा है उसका ब्राह्मण के तरह हुआ, लड़की ही अंतर्याम 20 साल की, पुरंजनी का चिंतन करते करते मरा, स्त्री का चिंतन करते करते मरा। तो दूसरा जन्म उसका स्त्री का हो। साथ में कहते हैं जो चिंतन करते करते आप मरोगे, दूसरे जन्म में आप वही बनोगे। कुछ लोग कुत्ते पालते हैं, पर कुत्ता सोचते सोचते यदि मर गए अगले जन्म में डिओजी बन गए। तो स्त्री का चिंतन करते करते मरा, तो दूसरा स्त्री का हुआ, अच्छी सुंदरी, तो राजा ने न्याय कर लिया, अरे राजा भी मर गया, तो सती होने के लिए गई। तब तक इसका मित्र, पुरंजन का एक मित्र था, पुरंजन का मित्र था अभिज्ञा, वो आया, उसने कहा मित्र, स्त्री बनकर तुम क्या नाटक कर रहे हो, चल रहे हो? स्त्री बनी हुई राजा की पत्नी ने कहा तुम पागल हो क्या, मेरा तो एक ही मित्र था, मेरा पति वो मर गया, तुम कौन हो? अरे भूल गए, एक जन्म क्या था तो भूल गए, कोने में ले जाकर निकाल कराया, तुम हमारे पक्के में हो, तुम पुरंजन हो, हम अभिज्ञात हैं, न तुम्हारा कोई राजा है न कोई पति है, ये नाटक। तब उसे याद आया और चली। अब नारद जी ने कहा ये कथा समझ में आई, प्राचीन बनी, बोले समझे पुरंजन है जीवात्मा। कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा मतलब हमको, और पूरे शहर घूमे, मतलब अनेक योनियों में है, पर 9 दरवाजे की सिटी अच्छी लगी। 9 दरवाजे की सिटी कौन सी है? हमारा शरीर। शरीर। क्या है? शरीर।
लेकिन जैसे ही उतरी थी तो एक बड़ी सुंदर लड़की खड़ी थी। वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि। कौन है? बुद्धि। जीवात्मा की और बुद्धि की आंखें मिली, दोनों ने क्या कर लिया? विवाह। अब जो प्रज्ञनी करती वही प्रज्ञन करता, प्रज्ञनी लोग तो प्रज्ञन लोग, प्रज्ञनी लागा तो प्रज्ञन लागा। बुद्धि जो करती है वही इंसान करता है। जो बुद्धि कहती वही हम लोग कहते। बुद्धि कहती चलो कथा हो रही बढ़िया, आगे सुनाया इतनी कथा सुनाए से तुम कथा में आ गए। प्रज्ञनी तुम्हारी बुद्धि कहते हैं कथा बहुत बढ़िया हो रही, भजन बहुत आता, तो चलो ढूंढा लगाने लगे। तुम्हारी बुद्धि कहे कोई नहीं बचला, हम पर बच्चे के लोग से चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो जैसा जैसा प्रज्ञनी कहती वैसा वैसा ही हम लोग करते हैं। जो बुद्धि कहती वही हम लोग करते हैं। लेकिन एक और कथा में देवी थी जला देवी, जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता। वो कौन है? वो है बुढ़ापा। तो कोई भी व्यक्ति बुढ़ापा नहीं चाहता। चाहता है? नहीं चाहता। नहीं चाहता। और बुढ़ापा आ जाए तो क्या करता है? भागता है। कहाँ? सैलून, पार्लर। हमारे गांव में मुझे याद है चाचा जी हैं और अभी भी हैं गांव में, तो वो अपने बाल को काई करते ही ऑयल भी काई, मूंछ है और बॉय ये भी सफेद हो गए, मूंछ काली करी और बॉय जिस दिन उन्होंने डाई लगाई उसी जगह पहुंच गए। अब तो दूर से जाप बोलती जाप बोलती लगे और डर गए ये कौन है? अरे बोले महाराज ये क्या है? डाई लगा, मूंछ भी काली, बाल भी काली, ऑयल भी काली, मूंछों वाला यहाँ तक फैल गया, मुंह वाला यहाँ तक आ गया, बालों वाला भाई दूर से लगे जैसे देवता क्यों आ गए। बुढ़ापा से कोई भी विवाह नहीं करता। पर एक दिन चंडवेग के पास को जरा देवी जाती। चंडवेग कौन? समय। समय। क्या है? समय। समय। उसने 365 गोरे गोरे सहने को 365 काली काली कर दौड़ियां। वो क्या? गोरे गोरे हैं दिन, काली काली कर दौड़ियां है रात। और कब आक्रमण हो गया, मतलब कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चला। नहीं चलता। शादी की एनिवर्सरी याद रहती है, हैप्पी बर्थडे याद रहता है, पर ये याद रहता है कब फलाने दिन पूरे नहीं 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 रहता क्या? नहीं नहीं कब बुढ़ापा आ जाए नहीं पता नहीं। अंत तो करता अभिज्ञान नाम का है और पुरंदर से कहता संसार न तुम्हारा है न तम तुम्हारा है, असली बंधु तो हम तुम्हारे हैं। उसी प्रकार जिंदगी में जब कोई सदगुरु आता है वो कहता है ये तन तो झूठी काया है, असली तो परमात्मा की है। ये पुरानों की चर्चा आगे आगे जड़ भरत की चर्चा है। इनके इन जड़ भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भारत माता की जय। ऋषभ देव जी की चर्चा है तो जैन परंपरा की प्रथम तीर्थंकर हुए ऋषभ देव जी, उनकी चर्चा भी भागवत में आई। जड़ भरत जी की चर्चा भी आई। जड़ भरत की चर्चा तन के ऊपर आत्मा के तत्व की चर्चा है, आत्म तत्व को सर्वोपरि मानने वाली चर्चा है। तो जड़ भरत जी की आगे चर्चा आई, लेकिन यहाँ भी नहीं रुकेंगे। आगे 7वें अध्याय में अजामिल की चर्चा है। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो पहले तो कर्म कांडी था, बाद में वेश्या के संग में सब भूल गया। तो अंत तो हुआ एक दिन महात्मा घर पर आए। महात्माओं ने भोज मांगा, कहा कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा कि हम कोई दक्षिणा वक्षिणा देने वाले नहीं है, हम लेने वाले हैं। तो महात्मा ने कहा कि दक्षिणा मत दो, आप अपने बेटे का नाम नारायण रखें, ये वचन दो। उन्होंने वो वचन दिया। अंत तो लगता है कि यम के दूत मारने आए, वो अपने बेटे को पुकारने लगा, बेटा नारायण बचाओ 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 बचाओ। नारायण कहते हुए भगवान को लगा कि ये हमें बुला रहा है, तो भगवान के दूत बचाने